तो मेरे प्यारे, जो देवराज इंद्र को नहीं मिला वो हमें और आपको प्राप्त है। पर ये कथा इस धराधाम पर आई कैसे, ये भागवत ग्रंथ धराधाम तक पहुंचा कैसे? आइए जरा मन लगाकर श्रवण करें। एक समय की बात, परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे, चिंतित उदास थे। सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछ लिया, आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इन पृथ्वी के लोगों के विषय में जब सोचता हूं तो मेरी चिंता बढ़ जाती है। ऐसा क्या सोच रहे हैं आप? बोलिए, संसार के लोग नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। और जब हमारे बच्चे दुख पाते हैं तो कोई भी मां बाप प्रसन्न नहीं रह सकते। अनेकों कष्ट पा रहे हैं ये बच्चे। भाई, कर्म के अनुसार ही योनियों में जाना पड़ता है। और 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों में कितने कष्ट हैं, एक से एक भयंकर भयंकर कष्ट है। उन कष्टों से बचने का एकमात्र मार्ग मानव जीवन में ही प्राप्त होता है, और उसे भी हम और आप यूं ही धीरे धीरे व्यतीत कर देते हैं। बचपन कहां निकल गया पता ही नहीं चला। जवानी आ गई तो जवानी में जो हेकड़ी आ जाती है, आप देखते हैं ना, जैसे ही जवानी आती है हम लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप को भी भुला देते हैं। और जब बुढ़ापा आ जाए तो हम कहते हैं कल का बच्चा हमें सिखाएगा, हमने पूरी जिंदगी देखी है। हम सीखने के लिए कभी तो न बचपन में तैयार। अभी बचपन में कोई सिखाए तो कह देते हम तो अभी बच्चे हैं। जवानी में कोई सिखाए तो हम लोग कह देते हैं आप हमें सिखाएंगे, हम बहुत जानते हैं। बुढ़ापे में सिखाए तो बोले आपने जितने आपके जन्मदिन नहीं है, जितनी खुशियां, जितनी अच्छाइयां, जितना वो हमने देखा है, हमें सिखाओगे। लेकिन क्यों, कब सीखोगे? धीरे धीरे चली जा रही है जिंदगी। और अनेकों दुख, अनेकों बुरे कर्म के जो फल हैं वही तो हमें दुख दे रहे हैं। रात भर नींद नहीं आती चिंतन की वजह से, जो संसार का चिंतन बना हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, इन संसार के लोगों के दुख, अनेकों योनियों में इनका जाना मुझे चिंतित कर रहा है। सर्वेश्वरी श्री राधा कहती हैं, फिर आपने क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूं कि कोई हमारा दूत जाए धराधाम पर, और हमारा दूत जाकर इन पृथ्वी के लोगों को समझाए, हमारी कथा सुनाए और इनको सद्मार्ग पर लेकर चले, तो आनंद आ जाए। जब ये हमारी कथा सुनेंगे, इनके अच्छे विचार होंगे, फिर अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो इनको अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसा दूत हो जो यहां से जाए और वहां जाकर हमारी कथाओं का गायन करे, कथाओं का श्रवण इन संसार के लोगों को कराए। ऐसा कौन है? बोले सुख को भेजो। सुख से कहा कि आप जाओगे? बोले मैं नहीं जाऊंगा। मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो नित्य आपका सानिध्य प्राप्त जो मुझे है, नित्य आपका दर्शन करता हूं, सेवा करता हूं, इससे वंचित क्यों हूं मैं? मुझे जाने की जरूरत क्या है? भगवान बोले, जानते हो तुम्हें जो प्राप्त है वो तो हमेशा रहेगा ही, पर तुम्हारे माध्यम से अगर और लोगों का कल्याण हो जाए, औरों का बेड़ा पार हो जाए, जो भटके हुए हैं उन्हें राह मिल जाए, उन्हें पता चल सके संसार का तथ्य सत्य क्या है, तो तुम औरों का भी भला कर सकोगे।
अपना भला तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जो सबका भला करने की इच्छा रखता है वो महान होता है। तुम्हारा कल्याण कैसे क्या है? तुम तो हमारा नित्य सानिध्य प्राप्त कर ही चुके हो। तुम्हें जाना चाहिए। किशोरी जी ने कहा सुख आपको जाना चाहिए। बंधु, इस संसार में जितने भी कथाकार, साधु, महात्मा, प्रवचनकार जो भगवान की कथाएं सुनाते हैं, इनको निश्चित तौर पर आपको भगवान का दूत मानना चाहिए। मुझे छोड़ दे, मुझे मत समझना, लेकिन कोई भी प्रवचनकार, कोई भी साधु, कोई भी कथाकार जो उपदेश देकर आपको भगवान के प्रति प्रेरित करता हो, वो भगवान का ही दूत है, साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले महाराज आज इतनी बातें हम लोग सुनते हैं साधु महात्माओं की, वो तो क्या फर्क पड़ता है? कमियां किस में नहीं है? तुम में नहीं है। हमारे यहां, हमारे सनातन धर्म में एक प्रॉब्लम है, जो संत महात्मा या कथाकार हो ना, उन्हें हम पूरा परफेक्ट भगवान की तरह देखना चाहते हैं कि उनमें कोई कमियां ना हो। अरे कमियां तो भगवान ने भी चोरी करी थी आके, लोगों ने तो रामकृष्ण में कमियां निकाल दी। और इस संसार में जो आया है जीव, उसमें कमियां तो होंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कितना भी महान साधु हो। दुर्वासा ऋषि क्रोध के भंडार है कि नहीं? बोलो, जवाब दीजिए, है कि नहीं? हमारे इतिहास में कितने ऐसे साधु हैं जिन्होंने बहुत तपस्या किया, लेकिन कोई अप्सरा आ गई तो उन्होंने कुछ दिन के लिए तपस्या को कह दिया ठीक है रुको। कोई क्रोध बहुत करते हैं, कोई शाप बहुत देते हैं, कोई ऐसा सब, किसमें कमी नहीं है। आप सिर्फ एक कमी के पीछे सभी साधु संत समाज को या कथाकारों को या प्रवचनकार को आप इग्नोर करने लग जाएं। मैं तो कहूंगा जिसकी बाणी ने आपको सुंदर मार्ग दिखाया है, वो विशेष भगवान का दूत आपके लिए हमेशा रहना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी कमी है। उनमें कमी है तो वो झेले ना, हमारे किस काम की वो कमी? हमारे लिए मार्ग वो है जिन्होंने अपनी वाणी से हमें सद्मार्ग दिखाया, अपने चरित्र से सद्मार्ग दिखाया, भगवान की कथाओं से जो मार्ग दिखाया। हमारे लिए मतलब कब वो है? वो कितना खाते हैं, वो कहां जाते हैं, वो किससे बात करते हैं, वो उनसे बात क्यों करते हैं, वो वहां क्यों जाते हैं, वो क्या, वो इतना क्रोध क्यों करते हैं, वो ऐसे क्यों बोलते हैं, क्यों को छोड़ो, क्यों में आग लगा दो, क्यों को भूल जाओ। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। क्या स्वीकार करें? बोले उनकी अच्छाई स्वीकार करो। मैं कथा में बार बार कहता हूं भगवान से संबंध बना लो। कहता हूं ये बात अच्छी है कि बुरी है? जोर से बोलो, इसको स्वीकार कर लो बस। अब मैं दिन में कितनी रोटी खाता हूं ये आपके मतलब की बात नहीं, मैं कितना सोता हूं ये आपके मतलब का नहीं, मैं कहां जाता हूं, कहां आता हूं, किससे बात करता हूं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति करना चाहते हो तो काम की बातों पे ध्यान दो, गौर करो। सिर्फ मतलब की बातों पे। और आपके मतलब की बात है कि आप भगवान के बन जाओ, भगवान के दूत हैं ये। सुखने का ठीक है प्रभु, अगर आप आज्ञा देते हैं तो हम चले जाएंगे। अब जा रहे हैं, मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। कैलाश पर्वत पे होते हुए श्री शुक कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो वहां माता जी का और पिताजी का, बाबा भोलेनाथ आज क्या बार है? जिस कथा को हम और आप सुन रहे हैं ना, ये कथा बाबा के घर में निरंतर होती है। बाबा भोलेनाथ, मां पार्वती कुछ प्रश्न करती हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देते देते कहते हैं कि मैंने अमर कथा सुनी है। बोले बाबा ये अमर कथा मुझे भी सुना दो।
बोले इस अमर कथा को सुनने का सब कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगी। अरे बाबा मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, कृपा करो ना, आप कृपा करो तो क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। आप दया करो, आप कृपा करो। बोले ठीक है हम तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन देख के आओ कैलाश पर्वत पे और तो कोई नहीं। माता जी जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी गई, बोले कोई नहीं, लेकिन वहां विकलित अंडे के रूप में सुख मौजूद थे, नजर नहीं पड़ी। बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी, और जब कथा प्रारंभ हुई तो अमर कथा कोई और नहीं, भागवत ही है। अब कथा प्रारंभ हुई, मध्याह्न में पहुंची, और मध्याह्न में जब कथा पहुंची तो मां पार्वती सो गई। जिनके पाप बहुत हो वो कथा पूरी नहीं सुन सकते, निश्चित तौर पे समझ लीजिए। 3 विघ्न, कैसो वे, नींद आ जाती है। पहले अधिकांश कथाओं में लोग सोते रहते, पंडित जी कथा सुनाते रहते थे और लोग सोते रहते थे। ये आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले का ऐसा ही नजरिया देखने को, नजारा देखने को, हाँ या ना। लेकिन जब से ये भागवत कथाओं में एक आंदोलन सा हुआ है म्यूजिक का, म्यूजिक आंदोलन हुआ है भागवत में, ऐसे ऐसे पीस लगाते हैं कि बाबा नागिन नाच उठे, ये तो जीता जागता आदमी, ये कैसे सो जाएगा। ऐसा ऐसा पीस लगाते, पीस समझते, बीच में जो भजन के बीच में जो म्यूजिक बजे ना, ट्यूनिंग जो होती है, आहा, ऐसा ऐसा बजाते हैं। ये तो अभी हल्का बजा रहे हैं क्योंकि स्वर वही लग रहा है, वो बहुत हैवी होता है। रुक जाओ, इतना ही हम समझ गए, वो भी समझ गए सब। राधे राधे बोलना पड़े। तो म्यूजिक आंदोलन ऐसा हुआ इन कुछ सालों में कथा के माध्यम से कि अब कोई सो नहीं पाता है। तो एक विघ्न दूर हो गया कि अब सो नहीं सकते, पर दूसरा तो अभी भी बाकी है। क्या? बोले लड़ भिड़े। कई श्रोता कथा में वाद विवाद करते, कोशिश करते कथा में लड़ाई हो। यहां नहीं, ये तो देवभूमि है, यहां तो चुपचाप लोग आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। कई कथाओं में मैं देखता हूं ऊंची ऊंची आवाज में सिर्फ बैठने के लिए लड़ते हैं। अरे पंडाल है, इतना बड़ा पंडाल है, जहां जगह मिले बैठ जाओ, काहे को आगे ही बैठना, पीछे बैठ लो, आवाज तो पहुंच ही जाएगी। आगे कुछ इंटरेस्टिंग लोग बैठते हैं, नहीं दुनिया को दिखाना हो, नहीं ले, जो आयोजकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग मत सोचिए वाह आप लोग तो आयोजक है, समिति है, जजमान है, उनको तो आगे बैठना ही है। और जो लोगों को अधिकार मिले जो बैठ गए वो ठीक है, लेकिन बैठने के ऊपर लड़ाई क्यों? कैसे सो गए? पहली बात तो म्यूजिक ने भगा दिया सोना, अब सो नहीं सकता। दूसरी चीज लड़ भिड़े, लड़ाई हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है। अब बैठने के ऊपर लड़ाई होती है और तो कोई वजह है नहीं यहां लड़ने की। और लड़ाई भी ना हो तो बोले चलो घर में चल के आराम करेंगे। क्यों? बोले मन नहीं लग रहा है, चल फिर घर को चला जाते, पैर काम करते चलो। पहली इंद्री आंख, ये नेत्र हमारा काम बिगाड़ते। बोले नींद आती है तो चलो, ये ना हो तो बोले जिब्या रानी, ये काम बिगाड़ती है, किसी से कटु बोल देती है। और ये ऊपर का पार्ट दोनों ही न बिगाड़े तो बोले नीचे के पैर बीच कथा में से उठ के चल देते हैं। जिनके पैर कथा पंडाल से बीच कथा में चलने के लिए तैयार हों, उनको समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में बहुत पाप किए। बोले महाराज मन नहीं लग रहा है तो क्या करें? बोले बैठे रहो। जबरदस्ती? बोले जबरदस्ती। जब तुम बच्चे थे और जब स्कूल में गए तो पहले दिन तुम्हारा पढ़ाई में मन लगा? स्कूल में बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। फिर भी मम्मी पापा पीट पाट के भेज दे, चलो स्कूल जाओ। अरे मेरा मन नहीं लग रहा है, क्यों भेज रहे हो?
जाना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर भेज दिया, तीसरे दिन फिर भेज दिया, चौथे दिन फिर, हर दिन भेजा, जबकि बच्चा 1.5-2 साल लड़ाई लड़ता है इस बात की कि मुझे स्कूल नहीं जाना। और 1.5-2 साल तो मैं कम कह रहा हूं, ज्यादा लड़ता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। फिर भी माँ बाप जबरदस्ती पीट पीट के भेज देते, तैयार करके। सुबह मम्मी उठती है, खुद तैयार होती है, फिर बच्चे को तैयार करके भेज देती है, जा। वो कह रही मेरे को क्यों उठा रही है, मुझे नहीं जाना। बोले जाना पड़ेगा। और यहां तुम 2 घंटे भी जिद नहीं कर सकते अपने मन से। वहां जिद के बावजूद भी, मन न लगने के बावजूद भी बच्चे को भेज दिया जाता है। एक बात बताएं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको माँ बाप जबरदस्ती भेज देते हैं, लेकिन जो जीव भगवान की कथा में नहीं आते उनको कोई जबरदस्ती नहीं भेजता। मुझे लगता है स्कूल नहीं गए तो शायद जीवन भी न बिगड़े, बिना स्कूल गए भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर कथा पंडाल नहीं गए और वहां मन नहीं लगा तो जीवन नहीं न जाने कितने जन्म बिगड़ जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। स्कूल न जाए बच्चा तो अक्ल खराब होती है, और कथा में न जाए बच्चा तो नस्ल खराब होती है। आने वाली नस्लें खराब हो जाती हैं। संस्कारी नहीं होगा तो क्या होगा, खराब होगा ही। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो बंधु, कथा में जाओ। पार्वती मां सो गई बीच में, और जब सो गई तो सुख ने ओंकार भरना शुरू किया। बाबा कह रहे ये हुआ, बोले जी। ये हुआ, बोले जी। ये हुआ, बोले जी। बाबा के नेत्र बंद हैं, बाबा को पता ही नहीं चला कि कथा कहां तक पहुंच गई। पार्वती सो गई, हुंकार आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मां पार्वती हुंकार भर रही है। सुख ओंकार भरते गए और कथा अपनी यात्रा की तरफ बढ़ती चली गई। और जब मां पार्वती के नेत्र खुले तब तक बहुत कुछ हो चुका था। राधे राधे। क्या हो गया था? तब तक कथा पूरी होने को थी, पूरी होने को। अम्मा पार्वती पूछ रही, बाबा ये कौन सी कथा सुना रहे हो? अभी कुछ और सुना रहे थे, अभी कुछ और बता रहे हो। बाबा जी बोले, भोले बाबा कहीं तुम सो तो नहीं गई बीच में? बोले सोई नहीं, झपकी लग गई थी थोड़ी देर के लिए। किसी श्रोता को नींद आ जाए उससे पूछो सो रहे थे क्या? बोले नहीं। तो बोले आंखें बंद करके सुन रहा था। श्रोताओं का सिरमौर है तू, आंखें बंद करके सुन रहा है। आंखें खोल के सुन ले, गलतफहमी हो रही है मुझे। सोना मत, अब जगना है, अब जगने की बारी है। अरे इतनी जिंदगी सो सो के निकाल दी, क्या अभी भी सो के बचा हुआ समय निकाल दे? उठ रहे उठ, आगे बढ़, भगवान के चरणों में जाके लिपट जा। अब सोने की नहीं, अब जगने की बारी है। ईश्वर को अपनाने की बारी है, उससे रिश्ता निभाने की बारी है। भूल जा दुनिया में क्या हो रहा है, छोड़ दे दुनिया की झंझटों को, पकड़ ले मेरे गोविंद के श्री चरणों को। बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। मां तो सो गई। बाबा कह रहे जब तुम सो गई तो ये ओंकार कौन भर रहे? बाबा की नजर पड़ी सुख पे। ओहो, कितनी तन्मयता के साथ में कथा श्रवण हो रहा है। नैनों से अश्रु बह रहा है, और कृष्ण प्रेम में अपने आप को भुला दिए। सुख सच्चा श्रोता कथा के रंग में रंगता चला जाता है। आनंद की हो रही होती है कथा तो वो नाच रहा होता है, विरह का प्रसंग होता है तो वो रो रहा होता है, ज्ञान की हो रही होती है तो एकदम धीर गंभीर होकर सुन रहा होता है। सच्चा श्रोता कथा के हर मोड़ पर, कथा के हर पड़ाव पर वो उसी रंग में नजर आता है। अभी कनाडा में जो अंतिम कार्यक्रम किए हम 22 से
29 तक, 22 से ही था शायद, हाँ। तो राम कथा थी एकदम। अब इतने दिन से कथा करते चले आ रहे थे, कृष्ण कथा और भागवत कथा, अब अचानक से वहां राम कथा। तो राम कथा में भी वो कथा का प्रभाव ही है कि जीव को स्वाभाविक तौर पे बदल देते। और ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, जब भागवत कथा करते हैं तो कुछ और ही स्टाइल होता है, स्वभाव ही और तरीके का हो जाता है 7 दिन में। और जब राम कथा करते हैं तो स्वभाव और तरीके का हो जाता है 9 दिन में। ये कथा अपना रंग छोड़ती है। राम कथा गायकों को देख लीजिए, जितने भी राम कथा गायक बड़े सीधे सीधे मिलेंगे आपको। और कृष्ण कथा भागवत कथा गायक जो हैं वो थोड़े ऐसे मिलेंगे, चंचल से। उनके वस्त्रों का रंग भी वैसा ही बता देता है, हाँ ये भागवत कथाकार होंगे। मेरे ऊपर ताली मत बजाओ, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मेरे ऊपर ही मत टिकाए रखो। और ये असर होता है कथा का। हमारा कृष्ण रसिया है ना, हमारा कृष्ण छलिया है, हमारा कृष्ण सावरिया है, वो उनका स्वभाव दूसरा है, थोड़ा चंचल, थोड़ा है ना, ऐसा है। और राम जी ठहरे धीर गंभीर, हैं तो राजा पर धीर गंभीर मर्यादित, उसी मर्यादा में ही बोलना है, मर्यादा में ही रहना है, मर्यादा में ही आना है, मर्यादा में ही जाना है। हर कार्य उनका मर्यादित है। और कृष्ण जी ने कहा कोई काम मर्यादित नहीं, जो कुछ करना है दिल से करो, खुल के करो। क्या आजकल की भाषा में कहते बिंदास कर, जो कुछ करना है बिंदास कर। ये कृष्ण है, इसीलिए वो संपूर्ण है। वो छुपाता नहीं है, प्रकट करता है। लीजिए, झूठ बोलना है तो बोलना है धर्म के लिए। किसके लिए झूठ बोलना है? धर्म की रक्षा के लिए। एक बात याद रखिए, झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, जिससे धर्म बचे, ऐसा झूठ बोलो। कृष्ण ने कई बार बोला, जिस झूठ से किसी को सुख मिलता हो ऐसा झूठ बोलो। जिस सत्य से किसी के प्राण जाते हो ऐसा सत्य कभी मत बोलो। धर्म कहता है सत्य बोलो, वेद कहते हैं सत्य बोलो। लेकिन एक जगह पे मेरे सत्य बोलने से अगर किसी की जान जा रही हो तो वहां धर्म है, तुम झूठ बोलो। अगर झूठ बोलोगे तो तुम सत्यवादी ही कहलाओगे। किसी के प्राण नहीं जाने चाहिए तुम्हारे झूठ के, तुम्हारे सत्य की वजह से। ऐसा है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हम लोगों को बहुत समझना चाहिए। खैर, लिव इट। सुख रो रहे हैं, उनके नयनों में अश्रु है। किसके लिए? बोले कृष्ण की विदा हो रही है, भागवत संपन्न हो रही है, इसलिए सुख के नयनों में अश्रु है। और एक बात, ये भारत वो पवित्र भूमि है जिस पवित्र भूमि पर पशु पक्षी भी परमात्मा से सच्चा प्यार करते हैं। पशु पक्षी भी नहीं करते क्या? बोलो नहीं करते, बोलो नहीं करते, करते हैं। और ये है असर संग का। नालायक लोगों का संग करोगे तो आपकी बुद्धि नालायक हो जाएगी, और आस्तिक लोगों का संग करोगे तो आपकी बुद्धि आस्तिक हो जाएगी। एक व्यक्ति की, तोते की कथा सुना। तोते की सुख की कथा चल रही है तो लाजमी है, सुनाना चाहिए। सुनाऊं क्या? वैसे भी आप लोग 5 बजे तक बुक दे मेरे साथ, रिजर्व। मैं और आप और मेरे प्रभु की कथा 5 बजे तक रिजर्वेशन कंफर्म है। और जो बीच में उठ के जाते हैं वो ट्रेन छोड़ के बीच स्टेशन पे निकल गए, उनका स्टेशन पूरा नहीं हुआ, उनको मंजिल नहीं मिली, वो गलत स्टेशन पे उतर गए। समझ लीजिए। एक तोता चोरों के चक्कर में पड़ गया बचपन से। किसके चक्कर में? किसके में? यहां के लोग बोलते बहुत धीरे, नहीं? इसलिए धीरे बोलते ना, देवभूमि के लोग हैं, बड़े कम कम बोलना है, कंठ में से आवाज बड़ी स्लो जानी चाहिए, बहुत सॉफ्ट वॉइस है यहाँ की।
किनके चक्करों में पड़ गया। मैं भी सॉफ्ट बोलना सीख रहा हूं धीरे धीरे। मुझे भी काफी लोगों से ज्ञान मिला है। आप इतना चीखते क्यों हो? इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बीच में धीरे धीरे बोलना शुरू किया था। एक व्यक्ति आए, तुरंत बोले, पता ही क्या महाराज जी, अब आपका जोश पहले जैसा नहीं रहा। ले भाई, क्या करना है ये पूरा डिसाइड करो ना। कसम से मैं बीच में सोचा कि अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा। अब इतना बोल दिया, अब प्रभु की कथा ऐसे थोड़ा अब नीचे के स्केल से करूंगा। अभी जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसे इस स्केल पर, तुरंत 2-3 व्यक्ति आ बोले, महाराज आपका पहले जैसा जोश नहीं है। ले, तेरे को पंचम पसंद है, दूसरे से काम नहीं चलेगा। बोले नहीं, टॉप। ले, किस किस को खुश करना है भाई पता नहीं। एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता, ये कंफर्म। भगवान सबको खुश नहीं कर सका तो अपन तो तिनका भी किनका भी नहीं है, कुछ नहीं है। खैर, जिनको पसंद है वो सुनो, जिसमें भी ठाकुर चाहे। क्या कह रहे थे हम? तोता, एक तोता चोरों के चक्कर में बचपन से पड़ गया। उन चोरों ने उस तोते को ट्रेनिंग दी। उस तोते से कहा, ए सुनो, हम सब जंगल में छिपे हैं, इधर उधर छिपे, और जब भी कोई मालदार आदमी आ जाए तो तुम्हें पुरुष की आवाज, तोता तो जैसे बोलता है, कई बार लगता है जैसे आदमी बोल रहा है, उसी आवाज में चीखना है। आ गया, पकड़ लो, मालदार स्वामी है, छोड़ना मत। पास में आ जाए तब हल्ला मचाना है तुम्हें। बोले हाँ जी ठीक है। कोई भी व्यक्ति आता वो ऐसी चीखता चिल्लाता। एक दिन राजा ने सोचा कि मेरे मंत्री लोग ऐसी तारीफ करते हैं, एक बार मुझे पर्सनली थोड़ा राज्य में भ्रमण करके देखना चाहिए। तो वो भ्रमण करने निकले राजा जी। जंगल में गए, अकेले भटक गए, और जब भटक गए तो उसी जंगल में पहुंच गए तो वो वहां आ गए तोता जी। तोता ने देखा बड़ा माहौल बढ़िया है, पैसे वाला सा लग रहा है। उसने शोर मचाना शुरू किया, पकड़ लो, बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए, 1 सेकंड भी ढीला छोड़ा तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए, पकड़ लेना, मार तो नहीं दे। तो तोते ने कहा, सब चोर इधर उधर से भाग के आए, पकड़ लिया और कहा जल्दी निकालो नहीं तो तुझे मार देंगे। राजा ने कहा अभी अपनी असलियत बताना ठीक नहीं। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं व्यापारी आदमी हूं, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मारना मत। राजा के पास जो भी था, जवाहरात जो भी लटकाए हुए थे, श्रृंगार व्यंगार उनका बड़ा हाई फाई होता है, राजा लोग तो राजा लोग, सब दे दिया। लेकिन पता लग गया कि मेरे राज्य में चोरी भी होती है। तो अगले दिन पूरी सेना के साथ गए, उस जगह पर आक्रमण किया, चोरों को पकड़ लिया। वो तोते को पकड़ लिया जो बैठा था, छोड़ना मत, उसको पकड़ा और उस तोते को पकड़ा, एक वन में छोड़ दिया, दूसरे वन में, उस वन से माहौल चेंज। अब वहां कुछ साधु संत रहते थे। उन साधुओं का संग उस तोते को मिला। वहां सिखाने से सीखा, पकड़ना मत, पकड़ लो, छोड़ना मत, मार डालो, छीन लो, बुरी बुरी बातें सीखा। लेकिन संतों के सानिध्य में जब आया तो उसे सिखाया नहीं, वो उनके सानिध्य में आकर, उनके संग में आकर, अब वो तोता ऊपर से ही बाग लगाता है, आवाज लगाता है। राजा एक दिन आए, और एक दिन जब राजा आए संतों को प्रणाम करने के लिए, तो उन्होंने देखा वही तोता है, और क्या आवाज लगा रहा है, भगवान का भजन करो, नाम जपो, संतों के चरणों में प्रणाम करो, इनका संग करो। जब मैं बदल गया तो तुम भी बदल जाओगे, जब मेरा उद्धार हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा। एक तोता बदल गया। कौन बदल गया? एक पक्षी बदल गया, लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, वै मनुष्यता के उस
ऊंचे पहाड़ पर बैठे हैं जहां से बदलने की कोई इच्छा हम लोग रखते नहीं। हे मेरे भाई बहन, ये संग, ये सत्संग हम सब का कल्याण कर देता है, बेड़ा पार कर देता है। तोता सुख चोरी से कथा सुनी, ये सोचकर बाबा भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पर क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने चोरी से कथा सुनी। अरे महाराज, बाबा ने त्रिशूल उठाया, पीछे पीछे दौड़े, आत्म रूप से सुख दौड़े और व्यास पत्नी केस सुखा रही थी, वहां जाकर उनके गर्भ स्थान में पहुंच गए। मुख के द्वारा जमाई आई, मुख के द्वारा गर्भ स्थान में पहुंच गए। बाबा भोलेनाथ बैठे हैं कि तुम कभी तो निकल के आओगे, विधि का विधान है, 9 महीने में तुमको आना ही पड़ेगा, और 9 महीने में आओगे तो तुम्हें मार के जाऊंगा। सुख कहते हैं आप बैठे रहे ना तो 9 महीने छोड़िए, 9 साल में नहीं आने वाला मैं। 12 साल हो गई महाराज, 12 साल, 12 साल तक सुख बाहर आए ही नहीं। तब वेद व्यासी महाराज दोनों हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। आइए आप भी बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा कहो क्या चाहिए? बोले मेरा घर छोड़ के चले जाओ। क्यों? अरे बोले महाराज आप भक्त और भगवान के चक्कर में मेरी पत्नी कितना कष्ट पा रही है। एक संसारिक माँ जब कोई स्त्री माँ बनने वाली होती है 9 महीने में कितना कष्ट पाती है। मेरी पत्नी को 12 साल हो गए कष्ट पाते पाते, आप भक्त और भगवान की लड़ाई में। बाबा भोलेनाथ बोले ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा ये जो पुत्र है वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। और बाबा जा रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज ने सुख से कहा अब तो आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। क्यों? बोले जैसे ही आएंगे माया पकड़ लेगी। ये माया बड़ी बलवान है और भगवान भी बड़ा खेल खेलते। जीव से कहते माया के चक्कर में मत पड़ना, और माया से कहते जीव को मत छोड़ना। बोले ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? आपने कभी अखाड़े में गए, युद्ध किया? एक गुरु के 2 चेला, और दोनों चेलाओं से कहता है देखना तुम में से कौन बलवान है, लड़ो, कुश्ती करो। और जो बार बार एक को हराता रहता है, भगवान और जो गुरु जी होते हैं उसी को बड़ा पहलवान बनाते हैं। भगवान के ही हैं ये दोनों, माया भी और मानव भी। भगवान मानव से कहते हैं देखता हूं कि तू जीतेगा कि नहीं, माया से कहते हैं मैं देखता हूं तू जीतेगी कि नहीं। अधिकांश माया ही जीत जाती है, लेकिन कभी तो कमजोर भी जीतता होगा। बोले हाँ जीतता है। कब? बोले जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है वो माया को परास्त कर देता है और वो आगे बढ़ जाता है माधव की तरफ। भगवान ने तो दोनों को अखाड़े में छोड़ दिया, लड़ते रहो, जो परास्त कर देगा वो मेरा, जो जीत जाएगा वो मेरा। सुख कहते मैं नहीं आऊंगा, ये माया बहुत बलवान है, जैसे ही आऊंगा वैसे ही मुझे पकड़ लेगी। और है भी ऐसा ही,
व्यक्ति गर्भ में आता है तभी से माया पीछे लग जाती है। जो इसके गर्भ में आते वो कहती है मां बनने वाली हूं, जिसकी वजह से गर्भ में जाते वो कहते मैं डैडी बनने वाला हूं, और इनके माताजी पिताजी कहते मैं दादी दादा बनने वाले हैं। दूर का व्यक्ति कहता है मैं तो मामा बन गया। अभी उसका पता भी नहीं गर्भ में कितने दिन सरवाइव करेगा, लेकिन रिश्ते कंप्लीट। माया ने वहीं से जाल बुनना शुरू कर दिया। हे मेरे भाई बहन, बिना गुरु के ये जीवन मकड़ जाल है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो इस मकड़ जाल से कभी बाहर नहीं आ पाता है। मकड़ी का जाल देखा है ना, अपने ही जाल में बनाती है, अंदर तक अंदर तक अंदर तक अंदर तक अंदर तक अंदर तक, और इतना अंदर चली जाती है कि जब बाहर निकलने का मन होता है तो निकल नहीं पाती। यही है माया का मकड़ जाल। इस मकड़ जाल में जीव ये बनता है, ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, वो बनने के चक्कर में इतना भीतर चला जाता है, जो बनने आया था वो पीछे रह जाता है, और जो बनना चाहता है वो चाहकर भी बन नहीं पाता है, भगवान से दूर रह जाता। कितना सुंदर भाव कबीर बाबा ने दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी क्या है? ऐसी करनी क्या है जिससे मेरे चेहरे पे स्माइल रहे? ऐसी करनी क्या है जिससे मैं रोऊं ना? ऐसी करनी क्या है जिससे मेरी चिंताएं समाप्त हो जाएं? ऐसी करनी है परमात्मा का चिंतन, सारे बंधनों से मुक्त हो जाना और दूसरों की सेवा करना, दूसरों को प्यार लुटाना। जब तुम दूसरों में प्यार बांटते हो, खुशियां बांटते हो, आनंद बांटते हो, तो फिर तुम्हारे रोने की कोई जगह बचती ही नहीं है। कोई जगह नहीं बचती तुम्हारे, फिर रोने की जगह नहीं है, रोना जरूरी नहीं है।